बधाई। आज भी बन रहा है क्योंकि कल रात 12 बजे श्री कृष्ण ने जन्म लिया। रात 12 बजे से अष्टमी लगी। तो वास्तव में श्री कृष्ण जन्माष्टमी हमें यही याद दिलाती है कि बस अब श्री कृष्ण की दुनिया आई की आई। श्री कृष्ण अर्थात स्वर्ग नई दुनिया हम बच्चों का इंतज़ार कर रही है और हमें अब अपने जीवन में वो गुण वो धारणाएं करके अब ऐसे श्री कृष्ण की दुनिया में जाने के योग्य बनना है। जिस प्रकार श्री कृष्ण के गुण हैं 16 कला संपूर्ण, सर्व गुणों में संपन्न, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसा परम धर्म, इसी प्रकार से हमें भी ऐसा दिव्य जीवन अपना बनाना है, अपने जीवन में वो धारणाएं करनी है, तभी हम श्री कृष्ण की दुनिया में जाने के, उनके साथ रास करने के, खेल पाल करने के योग्य बन सकेंगे। तो श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर हम यही लक्ष्य रखें कि हमें श्री कृष्ण की दुनिया में जाना है। नंबर 1, श्री कृष्ण जो सतयुग का पहला राजकुमार है उसके साथ हमें खेलना है, रास करना है। तो वास्तव में जो इस समय संस्कारों की रास करते हैं, संस्कार मिलन की रास करते हैं, वही सतयुग में जाकर के श्री कृष्ण के साथ नई दैवी दुनिया में श्री कृष्ण के साथ रास करने योग्य बनेंगे, खेल पाल करने योग्य बनेंगे। क्योंकि जैसे रास करने में एक दूसरे से स्टेप मिलाना पड़ता है, इसी प्रकार बाबा भी हम बच्चों को यही श्रीमत देते हैं कि हमें एक दूसरे के साथ संस्कार मिलन की रास करनी है, संस्कार मिलाते हुए चलना है। कई बार कई लोग कहते हैं हम तो एक दूसरे से संस्कार मिलाकर ही चलते हैं, हम तो चुप ही रहते हैं, कहीं घर में लड़ाई ना हो जाए, परंतु हम बाहर से तो संस्कार मिला रहे हैं पर वो फिर भी बातें बढ़ क्यों जाती हैं? क्योंकि मन से संस्कार नहीं मिलाया। जब तक हमारे मन में सबके प्रति शुभ भावना शुभ कामना नहीं होगी तब तक वो द्वंद्व खत्म नहीं हो सकता। तो जब हम मन में सबके प्रति शुभ भावना रखेंगे, दुआएं देंगे, दुआएं लेंगे ना, तभी हम एक दूसरे के साथ संस्कार मिलन की रास कर सकते हैं। बाहर से हम एक दूसरे के साथ एडजस्ट करते हुए मन को भारी करके ना चलें कि चलो मैं ही सुन लेती हूँ या मैं ही सुन लेता हूँ, मैं ही चुप रह जाती हूँ, कोई बात नहीं, लड़ाई ना हो, परंतु ये तो हम भारी मन से कर रहे हैं। तो वो फिर धीरे धीरे क्या होता है, भारी मन इतना बढ़ता जाता है और एक दिन क्या होता है, वो सब सहन की सीमा जो होती है वो टूट जाती है ना। और इतने दिन का जो पुरुषार्थ होता है वो एक क्षण में माया ऐसा वार करती है जो समाप्त कर देती है। इसीलिए जब हम सहन कर रहे हैं, जब हम एडजस्ट कर रहे हैं, जब हम बातों को सुन रहे हैं, तब हम ये सोच के ना सुने या ये सोच के ना सहन करें कि चलो लड़ाई ना हो मैं इसलिए चुप हो जाती हूँ, बल्कि ये सोच के सुने कि बाबा ने मुझे सबसे अच्छा रोल दिया है, मुझे वो रोल प्ले करना है, मुझे अपना भाग्य बनाना है। उस आत्मा का तो रोल ही ऐसा है तो वो काम भी ऐसे ही करेंगे। अब देखने में आता है जैसे राम की जो आत्मा है वो चाहे अंदर से कैसी भी हो पर उसे कर्तव्य कैसे करने हैं, राम जैसे करने हैं। और रावण की जो आत्मा है वो चाहे कैसी भी हो पर उसको कर्तव्य कैसे करने हैं, रावण जैसे। चाहे वो कितनी भी अंदर से अच्छी हो पर रोल कौन सा मिला उसे, रावण वाला प्ले करने के लिए मिला है। तो हम भी यही सोचें कि ओरिजिनल रूप में सब आत्माएं बहुत अच्छी हैं, बहुत गुणवान हैं, पर लेकिन उनको रोल ऐसा मिला है इसलिए वो ऐसे स्वभाव संस्कारों के वश हैं। जब कोई आत्मा वश होती है तो उसके ऊपर रहम आता है, उसके ऊपर क्रोध नहीं आता। तो जब हम अपने मन की ऐसी वृत्ति बदलेंगे और अपने मन की रास करेंगे, पहले मन परमात्मा से मिलाएं, फिर जिन देवी आत्माओं के साथ हमें जाना है, सतयुग में कैसे जाएंगे, वो नहीं मिलेगा परिवार जो भी मिला है, ये परिवार मिलेगा। तो इससे भी एडजस्ट करें, उससे भी एडजस्ट करें, क्या सोचकर, ये ना सोचकर कि चलो मैं ही चुप हो जाती हूँ,
है ना, भारी मन से नहीं, पर मुझे बाबा ने सबसे अच्छा रोल दिया है, मुझे अपना रोल सबसे अच्छा प्ले करना है और अब घर जाना है। मैं ये कड़े संस्कार कहाँ तक लेकर जाऊंगी, कब तक ख़त्म करूंगी या करूँगा। जब हम अपने अंदर ये बात भरते जाते हैं और अपने संस्कारों का परिवर्तन करते जाते हैं, तभी संस्कार मिलन की रास होती है कि हम बाहर से एडजस्ट सिर्फ ना करें, परंतु अपने मन को भी एडजस्ट करते चलें कि नहीं, ये आत्मा बहुत अच्छी है लेकिन इनका रोल ही ऐसा है, ये आत्मा बहुत गुणवान है बस इस समय इसका पार्ट थोड़ा ऐसा है। जब हम ऐसा समझ के चलेंगे तो हमारे मन में उस आत्मा के प्रति, उस स्थिति परिस्थिति के प्रति दया भाव आएगी, रहम की भावना आएगी और हम सहज भी अपने आप को भी और दूसरे को भी परिवर्तन कर सकते हैं। हम दूसरे को परिवर्तन क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि हम भारी मन से चलते हैं और ये सोच के चलते हैं कि मैं ही तो सहन करती जा रही हूँ, मैं ही कब तक करूँ। उससे मन भारी हो जाता है और भारी मन कभी उड़ नहीं सकता। और बाबा को सभी को क्या बनाना है? फरिश्ता बनाना है, फरिश्ता बनाकर साथ लेकर जाना है। तो फरिश्ता बनने के लिए सबसे पहले क्या होना पड़ेगा? हल्के होना पड़ेगा, मन से हल्के होना पड़ेगा। जब हमारा मन कई बातों में उलझा रहता है तो वो हल्केपन का अनुभव नहीं करता, लेकिन जब मन को उलझनों से मुक्त करेंगे तभी हम सदा हल्के बन सकते हैं, फरिश्ता बन सकते हैं। और फरिश्ते बनकर पहले बाबा के साथ संपूर्ण अवस्था को प्राप्त करेंगे और फिर अपने घर परमधाम जाएंगे और फिर सतयुगी नई राजधानी में आएंगे। तो बस अब नई राजधानी आई कि आई, सतयुग आया कि आया, तो हमें भी जल्दी जल्दी पुरुषार्थ करके अपनी ऐसी अवस्था बनानी है। तो अभी हम प्यारे बाबा के महावाक्य सुनेंगे। आज बाबा के 12 तारीख के महावाक्य हैं। बाबा बोले, मीठे बच्चे, तुम आसुरी मत पर चलने से दर बदर हो गए हो। मीठे बच्चे, तुम आसुरी मत पर चलने से कैसे हो गए? दर बदर हो गए हो। अब ईश्वरीय मत पर चलो तो सुख धाम चले जाएंगे ना। अब किस पर चलना है? ईश्वरीय मत पर चलो तो सुख धाम चले जाएंगे। प्रश्न है, बच्चों को बाप से कौन सी उम्मीद रखनी है, कौन सी नहीं? बच्चों को बाप से कौन सी उम्मीद रखनी है और कौन सी नहीं? बाबा बोले, बाप से यही उम्मीद रखनी है कि हम बाप द्वारा पवित्र बन अपने घर और घाट माना राजधानी में जाएं ना। बाबा कहते हैं ये उम्मीद रखनी है कि हम बाप द्वारा पवित्र बन अपने घर और घाट माना राजधानी में जाएं। बाबा कहते, बच्चे मेरे में यह उम्मीद नहीं रखो कि फलाना बीमार है, आशीर्वाद मिले। यहाँ कृपा व आशीर्वाद की तो बात ही नहीं है। मैं तो आया हूँ तुम बच्चों को पतित से पावन बनाने। अब मैं तुमको ऐसे कर्म सिखलाता हूँ जो विकर्म ना बने। गीत है, आज नहीं तो कल बिखरेंगे ये बादल ना, दुख के बादल, अज्ञानता के बादल बिखर जाएंगे। ओम शांति। रूहानी बच्चों ने गीत सुना, बच्चे जानते हैं अब घर चलना है। बाबा कहते हैं बच्चे जानते हैं अब घर चलना है। बाप आए हैं लेने के लिए। यह याद भी तब रहेगी जब आत्म अभिमानी होंगे। बाबा कहते हैं यह बात भी याद तब रहेगी जब आत्म अभिमानी होंगे। देह अभिमान में होंगे तो याद भी नहीं रहेगी। बच्चे जानते हैं बाबा मुसाफिर होकर आया है, तुम भी मुसाफिर होकर आए थे, है ना। बाबा कहते हैं बच्चे जानते हैं बाबा भी मुसाफिर है और हम बच्चे भी मुसाफिर हैं। अब अपने घर को भूल गए हो, फिर बाप ने घर याद दिलाया है
और रोज़ रोज़ समझाते हैं। जब तक सतो प्रधान नहीं बने हो तो चल नहीं सकते हो। बाबा रोज़ रोज़ समझाते हैं, बच्चे जब तक पावन नहीं बने, सतो प्रधान नहीं बने, तब तक बाबा के साथ चल नहीं सकेंगे। बच्चे समझते हैं बाबा तो ठीक कहते हैं। बाबा भी बच्चों को जो श्रीमत देते हैं तो सपूत बच्चे उस पर चल पड़ते हैं। इस समय और तो कोई ऐसा बाप नहीं जो अच्छी मत देवे, इसलिए दर बदर हो पड़े हैं। श्री मत देने वाला एक ही बाप है, उस मत पर भी कोई बच्चे नहीं चलते। वंडर है ना। लौकिक बाप की मत पर चल पड़ते हैं, वो है आसुरी मत। यह भी तो ड्रामा है, परंतु बच्चों को समझाते हैं, तुमने आसुरी मत पर चल इस गति को पा लिया है। बाबा ने कहा अब तक जिस पर चले वो भी तो आसुरी मत थी ना, उस आसुरी मत पर चलकर क्या हुआ, दुर्गति हुई। बाबा कहते बच्चे अब ईश्वरीय मत पर चलने से तुम सुख धाम में चले जाएंगे, वो है बेहद का वर्षा। रोज़ समझाते हैं तो बच्चों को कितना हर्षित रहना चाहिए। सबको यहाँ तो नहीं बिठा सकते, घर में रहकर भी याद करना है। अभी पाठ पूरा होने का है, अब वापस घर चलना है। याद रहे बात, क्या करना है, अब वापस घर चलना है। तो इसलिए सबसे अकाउंट्स अपने क्लियर कर लेने हैं। अगर रह जाएगा खाता वही बात खींचती रहेगी। इसलिए बाबा कहते हैं अब घर वापस चलना है। मनुष्य कितना भूले हुए हैं। कहा जाता है ना, यह तो अपना घर घाट ही भूल गए हैं। अब बाबा कहते हैं घर को भी याद करो, अपनी राजधानी को भी याद करो। अभी पाठ पूरा होने का है, अब वापस घर चलना है। क्या तुम भूल गए हो? बाबा पूछ रहे हैं, बच्चे क्या तुम भूल गए हो? तुम बच्चे कह सकते हो बाबा ड्रामा अनुसार हमारा पार्ट ही ऐसा है जो हम घर बार को भूल एकदम भटक रहे हैं। भारतवासी ही अपने धर्म कर्म को भूल दैवी धर्म भ्रष्ट, दैवी कर्म भ्रष्ट हो पड़े हैं। अभी बाप ने सावधानी दी है, तुम्हारा कर्म धर्म तो यह था, वहाँ तुम जो कर्म करते थे वह अकर्म होता था। कर्म अकर्म विकर्म की गति बाप ने ही तुम्हें समझाई है। सतयुग में कर्म अकर्म हो जाते हैं, रावण राज्य में कर्म विकर्म हो जाते हैं। अभी बाप आया हुआ है धर्म कर्म श्रेष्ठ बनाने, तो अब श्रीमत पर कर्म श्रेष्ठ करना चाहिए। कोई भ्रष्ट कर्म करके किसी को भी दुख नहीं देना चाहिए। ईश्वरीय बच्चों का यह काम नहीं है, जो डायरेक्शन मिलते हैं उस पर चलना है। बाबा ने कहा जो ईश्वरीय बच्चे हैं, बाबा के बच्चे हैं, उनका ये काम नहीं है, उन्हें तो श्रीमत पर चलना है, जैसा बाबा से डायरेक्शन मिला उस पर चलना है। दैवी गुण धारण करने हैं, भोजन भी शुद्ध लेना है। अगर लाचारी नहीं मिलता तो राय पूछो ना। बाबा ने कहा कईयों को लाचारी होती है, जैसे समझो कोई मिलिट्री में है, कहीं ऐसी स्थिति में है खुद ना बना सकते हैं, तो बाबा ऐसे में कहते हैं कि चलो जो थोड़ा सा शुद्ध भोजन मिल सकता है, जैसे चावल है फीके ना, ब्रेड है ना, ऐसी चीज़ ले सकते हैं जिसमें कुछ भी मिलावट ना हो। तो ऐसी चीज़ बाबा कहते लाचारी में, फिर बाबा उन बच्चों को राय देते हैं। पर ये नहीं कि दिल होती है अपनी और कह देते क्या करें बाबा, लाचारी में खाना पड़ा उसमें लाचारी नहीं कही जाती है। बाबा समझते हैं नौकरी आदि में कहाँ थोड़ा खाना भी पड़ता है। जबकि योग बल से तुम राजाई स्थापन करते हो
पतित दुनिया को पावन बनाते हो तो भोजन को शुद्ध बनाना क्या बड़ी बात है। नौकरी तो करनी ही है, ऐसे तो नहीं बाप का बने तो सब कुछ छोड़कर यहाँ आके बैठ जाना है। पर इसका मतलब ये एक्सक्यूज़ नहीं देना कि हम तो दिन में वहाँ ही खा लेते हैं अपनी इसमें ही कैंटीन में ही, क्योंकि दिन में बनाना करना मुश्किल होता है। ये नहीं, जो बना सकते हैं इजीली उनको थोड़ी बाबा कहता है। कई ऐसे एक्सक्यूज़ दे देते हैं ना, तो बाबा कहते हैं बच्चे वो नहीं चलता, वो लाचारी नहीं कही जाएगी ना। तो बाबा ने कहा भोजन को शुद्ध बनाना क्या बड़ी बात है, नौकरी तो करनी ही है, ऐसे भी नहीं बाप का बने तो सब कुछ छोड़कर यहाँ आकर बैठ जाएं। कितने ढेर बच्चे हैं, इतने सब तो यहाँ रह ना सके। रहना सबको गृहस्थ व्यवहार में है, यह समझना है मैं आत्मा हूँ। बाबा आया हुआ है, हमको पवित्र बनाकर अपने घर ले जाते हैं, फिर राजधानी में आ जाएंगे। यह तो पराया रावण की छीछी घाट है, तुम बिल्कुल ही पतित बन गए हो। ड्रामा प्लान अनुसार बाबा कहते हैं अभी मैं तुमको सुजाग करने आया हूँ, तो श्रीमत पर चलो, जितना चलेंगे उतना श्रेष्ठ बनेंगे। अभी तुम सुधरते हो, हम बाप को जो स्वर्ग का मालिक बनाते हैं उनको भूल गए हैं। अब बाबा सुधारने आए हैं तो अच्छी रीति सुधरना चाहिए, खुशी में आना चाहिए। बेहद का बाप मिला है, बाबा कहते हैं खुशी होनी चाहिए किस बात की, बेहद का बाप मिला है। बच्चों से बात ऐसे करते जैसे तुम आत्माएं आपस में करती हो। है तो वह भी आत्मा, परमात्मा, उनका भी पार्ट है। तुम आत्माएं पार्टधारी हो, ऊंचे से लेकर नीचे से नीचे तक का पार्ट है। भक्ति मार्ग में मनुष्य गाते हैं ईश्वर ही सब कुछ करते हैं। बाबा कहते हैं मेरा ऐसा पार्ट थोड़े ही है। बाबा कहते हैं बच्चे ऐसा भी खराब पार्ट थोड़े ही है। कई दुनिया में तो कितने पाप कर्म भी होते हैं, तो थोड़े ही कोई सब परमात्मा कर रहे हैं। फिर बाबा कहते हैं कई बार बच्चे कहते हैं जो मेरा ऐसा पार्ट नहीं जो बीमार को अच्छा कर दूं। हमारा पार्ट है रास्ता बताना कि तुम पवित्र कैसे बनो। पवित्र बनने से ही तुम घर में भी जा सकेंगे, राजधानी में भी जा सकेंगे। और कोई उम्मीद मत रखो फलाना बीमार है आशीर्वाद मिले, नहीं। आशीर्वाद कृपा आदि की बात मेरे पास कुछ भी नहीं। बाबा कहते थे बच्चे आशीर्वाद कृपा की मेरे पास कोई बात ही नहीं है। उसके लिए तो साधु संतों के पास जाओ। ये चमत्कार से नमस्कार वाली बात है ना, सोचते हैं ऐसी जड़ी बूटी दे दे बाबा कोई, बस जो ठीक हो जाए कोई। तो बाबा कहते ऐसे तो वो साधु सन्यासी करते हैं। हम तुमको बुलाते ही हैं, तुम हमको बुलाते ही हो कि हे पतित पावन आओ, आकर हमको पावन बनाओ, पावन दुनिया में ले चलो। तो बाप पूछते हैं मैं तुमको विषय सागर से निकाल पार ले जाता हूँ, तुम फिर विषय सागर में क्यों फंस जाते हो। भक्ति मार्ग में तुम्हारा यह हाल हुआ है। ज्ञान भक्ति तुम्हारे लिए है। सन्यासी लोग भी कहते हैं ज्ञान भक्ति और वैराग्य, परंतु उसका अर्थ वह नहीं समझते। अब तुम्हारी बुद्धि में है ज्ञान, भक्ति के बाद है वैराग्य, तो ज्ञान बेहद का वैराग्य सिखलाने वाला चाहिए। बाप ने समझाया था यह कब्रिस्तान है, इसके बाद परस्तान बनना है, वहाँ हर कर्म अकर्म होता है। अभी बाबा तुमको ऐसे कर्म सिखलाते जो कोई भी विकर्म न बने, किसी को भी दुख न दो, पतित का अन्न मत खाओ, विकार में मत जाओ। अबलाओं पर अत्याचार ही इस पर होते हैं। देखते रहते हो माया के विघ्न कैसे पड़ते हैं। यह सब है गुप्त। कहते हैं देवताओं और असुरों की युद्ध लगी, फिर कहते हैं पांडवों और कौरवों की युद्ध लगी। अब लड़ाई तो एक ही है। बाप समझाते हैं मैं तुमको राजयोग सिखला रहा हूँ।
भविष्य 21 जन्मों के लिए। यह मृत्यु लोक है। मनुष्य सत्यनारायण की कथा सुनते आए हैं, फायदा तो कुछ भी नहीं। अभी तुम सच्ची गीता सुनाते हो, रामायण भी तुम सच्ची सच्ची सुनाते हो। बाबा कहते हैं सच्ची गीता भी है और सच्ची रामायण भी है। ये बाबा कहते हैं बच्चे, एक राम सीता की तो बात नहीं। इस समय तो सारी दुनिया ही लंका है, चारों ओर पानी है ना। ये सारी दुनिया रावण की लंका बन गई है, क्योंकि रावण की लंका थी तो सोने की, पर रहने वाले तो उसमें असुर ही थे ना। इसी प्रकार आज मनुष्य ने सुख सुविधाएं बहुत इकट्ठी कर ली हैं, पर मनुष्य की वृत्ति तो आसुरी बन गई है, असुर जैसे बन गए हैं। यह बेहद की लंका है जिसमें रावण का राज्य है। एक बाप है ब्राइड ग्रूम, बाकी सब हैं ब्राइड्स माना सजनियाँ। शिव बाबा है साजन। तुमको अब रावण राज्य से बाप छुड़ाते हैं। ये है शोक वाटिका। सत्युग को कहा जाता है अशोक वाटिका। वहाँ कोई शोक तो होता नहीं, इस समय तो शोक ही शोक है। अशोक एक भी नहीं रहता, नाम तो रख देते हैं अशोका होटल। बाबा कहते हैं सारी दुनिया इस समय बेहद की होटल ही समझो, शोक की होटल है। सराय है ना ये एक जैसे, दुनिया वाले भी कहते हैं कि दुनिया तो एक सराय है, तो बाबा ने कहा जैसे एक शोक की होटल है। खान पान मनुष्यों का जानवरों मिसल है। इस समय मनुष्यों का खान पान कैसा है? जानवरों मिसल। तुमको देखो बाप कहाँ ले जाते हैं। सच्ची सच्ची अशोक वाटिका है सतयुग में। हद और बेहद का कंट्रास्ट बाप ही बतलाते हैं। तुम बच्चों को बहुत खुशी रहनी चाहिए। जानते हो बाबा हमको पढ़ाते हैं, हमारा भी वही धंधा है, सबको रास्ता बताना, अंधों की लाठी बनना। चित्र भी तुम्हारे पास हैं, जैसे स्कूल में चित्रों पर समझाते हैं यह फलाना देश है, तुम तो फिर समझाते हो तुम आत्मा हो, शरीर नहीं हो। आत्माएं सब भाई भाई हैं। कितना सहज बात सुनाते हैं, कहते भी हैं हम सब भाई भाई हैं। बाबा कहते हैं तुम सभी आत्माएं भाई भाई हो ना, गॉड फादर कहते हो ना, तो कभी भी आपस में लड़ना झगड़ना नहीं है, नहीं चाहिए। शरीरधारी बनते हैं तो फिर भाई बहन हो जाते हैं। हम शिव बाबा के बच्चे सब भाई भाई हैं। प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे भाई बहन हैं। हमको वर्षा दादी से लेना है, इसलिए दादे को ही याद करना है। दादा कौन? शिव बाबा। शिव बाबा से वर्षा लेना है तो याद किसको करना है? शिव बाबा को। तो इस बच्चे ब्रह्मा को भी हमने अपना बनाया है अथवा इनमें प्रवेश किया है। शिव बाबा ये बात कहते हैं। इन सब बातों को तुम अभी समझते हो। बाप कहते हैं बच्चे अब नया दैवी प्रवृत्ति मार्ग स्थापन हो रहा है। तुम सभी भी के शिव बाबा की मत पर चलते हो, ब्रह्मा भी उनकी मत पर चलते हैं। बाबा कहते हैं अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो और सर्व संबंधों को हल्का करते जाओ। 8 घंटा याद रखनी है, बाकी 16 घंटे में आराम व धंधा आदि जो करना है सो करो। मैं बाप का बच्चा हूँ यह नहीं भूलो। बाबा कहते हैं बात नहीं भूलो कि हम कौन हैं? शिव बाबा के बच्चे हैं। मैं बाप का बच्चा हूँ ये बात नहीं भूलो। ऐसे भी नहीं कि यहाँ आकर हॉस्टल में रहना है, नहीं, गृहस्थ व्यवहार में बाल बच्चों के साथ ही रहना है। बाबा के पास आते ही रिफ्रेश होने के लिए हैं। मथुरा वृंदावन में जाते हैं मधुबन का दीदार करने, छोटा मॉडल रूप में बना रखा है। अब तो यह बेहद की बात समझने की है। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा नई सृष्टि रच रहे हैं। हम प्रजापिता ब्रह्मा की संतान बीके हैं।
विकार की बात तो हो न सके। सन्यासियों के शिष्य बनते हैं, अगर वह सन्यासी कपड़ा पहन लेवें तो नाम बदली हो जाता है। यहाँ भी तुम बाबा के बन गए तो नाम रखे ना बाबा ने। कितने भट्टी में रहे थे, इस भट्टी का किसी को भी पता नहीं है। शास्त्रों में तो क्या क्या बातें लिखी हैं, फिर भी ऐसा ही होगा। बाबा ने कहा शास्त्रों में तो क्या क्या बातें लिख दिया, फिर भी ऐसा होगा। अब तुम्हारी बुद्धि में सृष्टि का चक्र फिरता है। बाप भी सुदर्शन चक्रधारी है, सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानता है। बाबा को तो शरीर भी नहीं है, तुमको तो स्थूल शरीर है। वो है ही परम आत्मा, आत्मा ही सुदर्शन चक्रधारी है ना। अब आत्मा को अलंकार कैसे दिए जाएं, समझ की बात है। इसीलिए फिर देवताई स्वरूप को अलंकार दिखाते हैं। यह कितनी महीन बातें हैं। बाबा कहते हैं वास्तव में मैं हूँ ही सुदर्शन चक्रधारी। तुम जानते हो आत्मा में सारे सृष्टि चक्र का ज्ञान आ जाता है। बाबा भी परम धाम में रहने वाला है, हम भी वहाँ के रहने वाले हैं। बाप आकर अपना परिचय देते हैं, बच्चे मैं भी सुदर्शन चक्रधारी हूँ। मैं पतित पावन आया हूँ तुम्हारे पास, मुझे बुलाया ही है कि आकर पतित से पावन बनाओ, लिबरेट करो। उनको शरीर तो है नहीं, वह तो अजन्मा है। भले जन्म लेते हैं परंतु दिव्य। शिव जयंती अथवा शिवरात्रि मनाते हैं। बाबा कहते हैं मैं आता ही हूँ जब रात पूरी होती है तो दिन बनाने आता हूँ। बाबा कहते हैं, शिव बाबा कब आते हैं? रात को दिन बनाने, संगम पर। अब फिर से रात में आई, फिर दिन में जाना है। दिन में 21 जन्म, रात में 63 जन्म। आत्मा ही भिन्न भिन्न जन्म लेती है, तो सुदर्शन चक्रधारी भी तुमको बनाया है। इस समय मेरा पाठ है, तुमको भी सुदर्शन चक्रधारी बनाता हूँ। तुम फिर औरों को बनाओ। 84 जन्म कैसे लिए, वह 84 जन्मों का चक्र तो समझ लिया। आगे तुमको यह ज्ञान था क्या? बिल्कुल भी नहीं, अज्ञानी थे। बाबा मूल बात समझाते हैं। बाबा है सुदर्शन चक्रधारी, उनको ज्ञान का सागर कहा जाता है। वो सत्य है, चैतन्य है। तुम बच्चों को वर्षा दे रहे हैं। बाबा बच्चों को समझाते हैं आपस में क्या नहीं करो, लड़ाई झगड़ा नहीं करो, लड़ो झगड़ो मत, लून पानी मत बनो। सदैव हर्षित रहना है और सबको बाप का परिचय देना है। बाप को ही सब भूले हुए हैं। अब बाबा कहते हैं माम एकम याद करो। निराकार भगवानुवाच निराकारी आत्माओं के प्रति। असुल तो तुम निराकार हो, फिर साकारी बनते हो। साकार बिगर आत्मा कुछ कर ही नहीं सकती। आत्मा शरीर से निकल जाती है तो चुरपुर कुछ भी नहीं हो सकती। आत्मा फौरन जाकर दूसरे शरीर में अपना पार्ट बजाती है ना। बाबा ने कहा बच्चे आत्मा शरीर से निकल जाए तो थोड़ी कोई हलचल होगी, है ना। फिर मुर्दे को जला देते हैं, दफना देते हैं, कितना ही मारो पीटो कुछ करो, कुछ प्रभाव नहीं। तो जब तक आत्मा है तब तक अनुभव है। इन बातों को अच्छी रीति समझो, अंदर घोटते रहो। हम आत्मा बाबा से वर्षा लेते हैं। वर्षा मिलता है सतयुग का, तो ज़रूर बाप ने ही भारत को वर्षा दिया होगा। कब वर्षा दिया, फिर क्या हुआ, यह मनुष्यों को कुछ भी पता नहीं है। अभी बाप सब बताते हैं। तुम बच्चों को ही सुदर्शन चक्रधारी बनना है। फिर तुमने 84 जन्म भोगे, अब फिर से मैं आया हूँ। कितना सहज समझाते रहते हैं। बाप को याद करो और मीठे बनो। एम ऑब्जेक्ट सामने खड़ी है। बाप वकीलों का भी वकील है। बाबा कहते हैं बापों का बाप है, सर्जनों का सर्जन है। आज बाबा ने क्या कहा है?
वकीलों का भी वकील है। कैसे? सब झगड़ों से छुड़ा देते हैं, सारे झंझट ही खत्म ना दुख के। तुम बच्चों को आंतरिक खुशी बहुत होनी चाहिए। हम बाबा के बच्चे बने हैं, बाबा ने हमको अडॉप्ट किया है वर्षा देने के लिए। यहाँ तुम आते ही हो वर्षा लेने। बाबा कहते हैं बाल बच्चे आदि देखते हुए बुद्धि बाप और राजधानी की तरफ रहे। पढ़ाई कितनी सहज है। बाप जो तुमको विश्व का मालिक बनाते उनको तुम भूल जाते हो। पहले अपने को आत्मा ज़रूर समझो। यह ज्ञान बाप संगम पर ही देते हैं, क्योंकि संगम पर ही तुमको पतित से पावन बनना है। अच्छा, आज बाबा ने बहुत लंबा चौड़ा याद प्यार दिया है। मीठे मीठे रूहानी ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण कुल भूषण, यह देवताओं से भी ऊंचा कुल है। तुम भारत की बहुत ऊंची सेवा करते हो। अभी तुम फिर से पूज्य बन जाएंगे। अब पुजारी को पूज्य कौड़ी से हीरे जैसा बना रहे हैं। ऐसे रूहानी बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी हम बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा नमस्ते 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 बाबा नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है श्रीमत पर अब हर कर्म श्रेष्ठ करना है। श्रीमत पर चलकर क्या करना है? हर कर्म श्रेष्ठ करना है। किसी को भी दुख नहीं देना है। दैवी गुण धारण करनी है। बाप के डायरेक्शन पर ही चलना है। दूसरा है सदैव हर्षित रहने के लिए सुदर्शन चक्रधारी बनना है। कभी लून पानी नहीं होना है। सबको बाप का परिचय देना है। बहुत बहुत मीठा बनना है। वरदान दिया बाबा ने, सदा सुखों के सागर में लवलीन रहने वाले अंतर्मुखी भव। कहाँ रहना है? सुखों के सागर में। तो सदा सुखों के सागर में लवलीन रहने वाले अंतर्मुखी भव। बाबा बोले कहाँ जाता है अंतर्मुखी सदा सुखी। जो बच्चे सदा अंतर्मुखी भव का वरदान प्राप्त कर लेते हैं वह बाप समान सदा सुख के सागर में लवलीन रहते हैं। सुखदाता के बच्चे स्वयं भी सुखदाता बन जाते हैं। सर्व आत्माओं को सुख का ही खजाना बांटते हैं। तो अब अंतर्मुखी बन ऐसी संपन्न मूर्ति बन जाओ जो आपके पास कोई भी किसी भी भावना से आए अपनी भावना संपन्न करके जाए। जैसे बाप के खजाने में अप्राप्त कोई वस्तु नहीं, वैसे आप भी बाप समान भरपूर बनो। जैसे बाबा के सामने कोई जाते तो खाली लौटते हैं नहीं, ऐसी बात है। कहते हैं बच्चे बाप समान भरपूर बनो। स्लोगन है रूहानी शान में रहो तो कभी भी अभिमान की फीलिंग नहीं आएगी। रूहानी शान में रहो तो कभी भी अभिमान की फीलिंग नहीं आएगी। सार है मीठे बच्चे, रूहानी शान माना स्वमान। स्वमान में रहेंगे तो अभिमान नहीं आएगा। मीठे बच्चे, तुम आसुरी मत पर चलने से दरबदर हो गए, अब ईश्वरीय मत पर चलो तो सुखधाम चले जाएंगे। प्रश्न है बच्चों को बाप से कौन सी उम्मीद रखनी है कौन सी नहीं। बाबा बोले बाप से यही उम्मीद रखनी है हम बाप द्वारा पवित्र बन अपने घर और घाट माना राजधानी में जाएं। बाबा कहते बच्चे मेरे से यह उम्मीद नहीं रखो कि फलाना बीमार है आशीर्वाद मिले। यहाँ कृपा या आशीर्वाद की बात ही नहीं। मैं तो आया हूँ तुम बच्चों को पतित से पावन बनाने।
अब मैं तुमको ऐसे कर्म सिखलाता हूँ जो विकर्म न बने। गीत है आज नहीं तो कल बिखरेंगे ये बादल। अच्छा, ओम शांति। अभी बाबा को शुक्रिया करेंगे। मीठे बाबा, आपने हमें सब कुछ दिया, आपका पदम गुणाबार शुक्रिया। प्यारे बाबा, आप हमें ज्ञान, गुण, शक्तियों, वरदानों और सद्बुद्धि से भरपूर करते हो। आपका बार बार शुक्रिया। मीठे बाबा, आपने मुझ आत्मा को, इस सेवा स्थान को, विश्व की सर्वात्माओं को निर्विघ्न बनाया। आपका बार बार शुक्रिया। प्रकृति के पांचों तत्वों का भी शुक्रिया। साइंस के साधनों का भी शुक्रिया। लौकिक अलौकिक परिवार का भी शुक्रिया। हे तन, तुम्हारा भी शुक्रिया। विश्व की सर्वात्माओं का और ब्रह्मांड की सारी शक्तियों का सब प्रकार का सहयोग देने के लिए शुक्रिया। मीठे बाबा, मुझ आत्मा ने जाने अनजाने में जिन भी आत्माओं को मनसा वाचा कर्मणा दुख दिया है, मैं उन सभी से क्षमा चाहती हूँ। मुझे क्षमादान दिलाओ। और जिन आत्माओं ने मुझे दुख दिया है, विघ्न रूप बने हैं, मैं उन सभी को दिल से क्षमा करती हूँ। सबका कल्याण हो, सबको सुख शांति सद्बुद्धि मिले और बाबा के सेंटर की सेवाएं खूब बढ़ती जाएं। शिव बाबा से सारी शक्तियों की किरणें मुझ आत्मा में समा रही हैं। पूरे शरीर में फैल रही हैं, पूरे घर में फैल रही हैं, पूरी कॉलोनी में फैल रही हैं, पूरे देश पूरी दुनिया में फैल रही हैं। सब प्रकार के वायरस नष्ट होते जा रहे हैं। मैं आत्मा परम धाम में चमकती हुई मणि हूँ। सतयुग में पावन देवताई शरीर में हूँ। मैं अष्टभुजाधारी देवी दुर्गा हूँ। विघ्न विनाशक गणेश हूँ। मैं बाबा की छत्र छाया में पलने वाली सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा हूँ। मैं फरिश्ता हूँ। ओम शांति।